गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, संगत से यही दरख्वास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ऐसा क्या हुआ था कि जब एक जज बाबा जी के पैरों में गिरकर ऊंची ऊंची रोने लगा। उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण उसे बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने पड़ा। साध संगत जी, ये जो घटना है अम्बाला शहर की घटना है और ये जो जज था वह अम्बाला शहर का रहने वाला था और बाबा जी को बहुत मानता था। और साध संगत जी, इसके घर में इसके 2 बच्चे और इसकी पत्नी और इसकी माँ रहती थी। माँ जो थी वह बाबा जी को बड़ा मानती थी, हमेशा ही बाबा जी पर विश्वास रखती थी। ये जो जज था इसने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी उसने भी बाबा जी से नामदान लिया था। वह हमेशा ही अपने पति को ये समझाती रहती कि आप झूठे केसों में जो है, इन केसों में आप जो सच का साथ दीजिए करिए, झूठ का साथ ना दिया कीजिए। तो वह कहता है कि मैं सच का ही साथ देता हूँ, झूठ का नहीं। वो कहती है, अब मैंने कई बार देखा है आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं कि इतने पैसे लगेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो कहता है कि ये मेरा पेशा है और जो अगर मैं सच का साथ देता रहता तो आज मैं इस गद्दी पर, आज मैं जज कभी ना बन पाता, हमेशा ही वकील ही बना रहता। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप इतना गलत करेंगे। तो वो कहता है कि आजकल सब पैसा देखते हैं, ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है। तो वह कहती है कि ये बातें गलत हैं, ऐसे कब तक चलता रहेगा। तो वो कहता है कि तुम लोग अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। तो वह कहता है कि आप तो अपने कर्म सही कीजिए, मेरे कर्म सही मत कीजिए, जो होगा मेरे साथ ही होगा। तो उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने के लिए फ़ॉरेन चले गए। तो एक बार उसके जो है एक सत्संगी की केस की सुनवाई करनी थी। वह सत्संगी बेकसूर था, लेकिन उसे फंसाने के लिए जो भी तरीके थे या झूठे केस में फंसाया गया था। और वह कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो जज कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम कह रहे हो तुम निर्दोष हो, वो कैसे हम मान लें। तो वो कहता है कि जज साहब, आपको तो पता है आजकल झूठे केस भी बनाए जाते हैं। लेकिन जज कहता है कि बनाते होंगे, लेकिन मैं जो मानूंगा वह इस बात पर नहीं मानूंगा। मैं तो केस पर जो आ रहा है उसी के हिसाब से मैं मानूंगा। लेकिन वह कहता है कि जज साहब, ये बहुत गलत हो रहा है। जज कहता है जो हो रहा है उसे होने दो और तुम किसी बात की चिंता मत लगाओ, तुम तो अपनी तरफ ध्यान दो। अगर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तो तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ना। तो वो कहता है कि जज साहब, मैंने कोई भी पाप नहीं किया। तो वह कहता है कि हम आपकी बात को कैसे माने। तो वह कहता है कि यही तो बात है, आजकल कोई किसी की बात को नहीं मानता। तो जज कहता है कि सारे केस जो हैं में तुम ही दोषी पाए जा रहे हो। तो वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि मैं अब अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ। जज कहता है कि कोई ऊपर से खुदा जो है उसे याद करो, उस मालिक को याद करो, वह तुम्हारी गवाही दे देगा। तुम्हें तो पता है ना कि सबूत तो तुम्हारे खिलाफ है। तो वो कहता है कि जज साहब, क्या आप अपनी अगली डेट डाल सकते हैं। जज कहता है
कि आगे ही काफ़ी डेटें हो गई है। जज साहब को जो है आगे डेट ना डालने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो वह हाथ जोड़कर जज से कहता है कि जज साहब कि आप मेरी बात मान लें और मुझे जो है आगे की डेट दे दें। जज कहता है कि ऐसा बेटा नहीं होता, मैं आगे ही डेटों में बड़ा उलझा पड़ा हूँ और अगर मैंने तुझे और डेट दे दी तो कैसे होगा। वह फूट फूट कर रोता है, लेकिन जज ने तो पैसे खाए होते हैं। वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे जेल में सज़ा सुना देता है। जेल में वह रोता है। उसकी पत्नी मिलने आती है। पत्नी कहती है कि अब क्या होगा। तो वो कहता है होना क्या है, जो बाबा जी को मंजूर है। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी से मिलकर आऊँगी। वो कहता है कि बाबा जी को ऐसी छोटी मोटी बातों पर मत उलझाओ। तो वो कहता है कि आज जब मैं सिमरन पर बैठूँगा, बाबा जी की तरफ ध्यान करूँगा, क्या पता कि वो कोई मेरी सुन ले। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, बाबा जी हमेशा ही अपने प्यारों की सुनते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। तो मैं भी घर चलती हूँ। तो वह कहता है कि ठीक है, तुम्हें घर जाना चाहिए, बच्चे घर पर अकेले हैं। वह चला जाता है। चली जाती है और वह मायूस होकर जब उसका खाना दिया जाता है वह खाना भी नहीं खाता और वह बाबा जी को याद करने लगता है और सिमरन पर बैठ जाता है। सिमरन पर बैठे बैठे उसे रात के 12 बज जाते हैं। एक पुलिस वाला कहता है और कहता है कि तू अभी तक बैठा है, तू सो जा। पर वह कोई जवाब नहीं देता। तब पुलिस वाला कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, ये बैठा है। तब बड़े अफसर को बुलाकर लाया जाता है। तो वह कहता है कि लगता है ये किसी तरह की समाधि लगाकर बैठा है, बैठने तो किसी को तंग नहीं कर रहा। वह सारी रात जो है वह मालिक को याद करता है। तो अगले दिन मालिक, आपको तो पता है, जो बाबा जी को सच्चे मन से याद करें तो बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी उस जज के घर गए और उसका दरवाज़ा खड़काने लगे। तब उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और बाबा जी ने उस समय सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा, बहुत ही चमचम। और दरवाज़ा खोलती है और कहती है आपको किससे मिलना है। तो वो कहते हैं जज साहब है घर पर। तो वो कहती है कि है जज साहब घर पर। तो वह कहते हैं कि जज साहब को बुलाइए। तब वह कहते हैं कि जज साहब तो ऊपर है। तब बाबा जी बैठ जाते हैं। तो उसकी माँ भी आ जाती है। जज की माँ बाबा जी को देखती है। बाबा जी कहते हैं हाँ जी माता जी, आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हो। तो माता जी कहती है कि बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही नूर है और तुम्हारा नूर मुझे किसी की याद दिलाता है। तब बाबा जी हंसने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं कि आपको किसकी याद आती है। तो वो कहती है कि आपको देखकर हमारे सतगुरु हैं डेरे वाले, उनकी आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि वो तो आपके जैसे ही लगते हैं। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं कि आपको पता है माता जी। माता जी कहती है कि आप बताइए, क्या आप जानते हैं। माता जी की बात सुनकर बाबा जी कहते हैं कि एक सत्संगी है जो फंसा हुआ है, आपके बेटे ने उन्हें जो बेकसूर है उसे जेल भेज दिया। तो माता जी कहती है क्या मेरे बेटे ने। तो वो कहते हैं हाँ आपके बेटे ने। तो वो कहते हैं कि इसने तो हमें कोई बात नहीं बताई। तो वह कहते हैं कि वह बेचारा बड़ा गरीब है, उसके घर में 2 छोटे छोटे बेटे थे। उसके घर वालों ने जो है इस बात के लिए फरियाद लगाई थी कि आपका बेटा जो है वह आगे इसकी तारीख ले जाए, लेकिन आपके बेटे ने जो है उन लोगों से पैसे लिए थे, इसी कारण उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की।
तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। वह कहती है कि मैंने अपने बेटे को कई बार ही समझाया है, लेकिन वह हमारी बात मानता ही नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम उस सत्संगी को छुड़ा लेंगे। तभी वो जज जाता है। जज कहता है कि कौन है जो मुझसे मिलने आया। बाबा जी के चेहरे की तरफ देखता है और बाबा जी के चेहरे में बड़ी चमक होती है। तो वह कहता है आप कौन हैं और आप किस लिए आए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उस सत्संगी के लिए आया हूँ जिसको आपने कल जेल भिजवाया था। आपको भी पता है कि वह बेकसूर है। तो वो कहता है आपके पास क्या सबूत है। सारे सबूत तो उसके खिलाफ थे। बाबा जी कहते हैं कि मैं सबूत लेकर आया हूँ, ये देखो प्रॉपर्टी के पेपर, और उन्होंने भी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए हैं। तो वह लोग वहाँ पर गलत काम करते हैं, लेकिन आपने उन लोगों को साथ दिया। तब वह कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, जो गवाह जिसकी ओर होते हैं मेरे को साथ देना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि ये सारे सबूत झूठे हैं, और वह जो है जज कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तब बाबा जी उसे असली सबूत लेकर देते हैं, और सारे सबूत जो है वह कहते हैं इन्हें एक बार देखिए, ये झूठे हैं और इन पर स्टैंप भी नहीं, आप क्या कर रहे हैं। तो वह बाबा जी कहते हैं इन सारे सबूतों को अगर मैं कोर्ट में ले जाऊं तो आपकी ये नौकरी भी जा सकती है और आपकी बदनामी दोबारा हो सकती है, लेकिन मैं आपकी बदनामी नहीं करना चाहता था, इसीलिए जो है मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं कि जिसका परिवार आप खराब कर रहे हैं वह उनसे भी कोई गलती थोड़ी हुई थी, आप उनके परिवार वालों को ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं पैसों के लिए ऐसा कर रहा था। बाबा जी कहते हैं बेटा आपको पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, आपकी माँ सत्संगी है और आप फिर भी ऐसा कर रहे हैं। आपने एक बार ये नहीं सोचा कि जो आप कर रहे हैं उसका असर आपके बच्चों पर क्या होगा। तो वह कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं अगर मैं ये सबूत कोर्ट में पेश कर दूं तो आपका जो है नौकरी चली जाएगी। तो वह हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज ही जो हूँ ऐसा चीज़ बनाता हूँ जिससे वह सबूत उसकी तरफ हो जाए और मेरी भी बदनामी ना हो। उस जज ने केस रीओपन करवाया और उस आदमी के खिलाफ जो भी गवाह थे उन्हें बुलाया। गवाह भी अब सच बोलने लगे तो वह छूट गया। और तभी वह आदमी जो है जज के पास आया और जज साहब से पूछता है कि जज साहब जब सारे गवाह मेरे खिलाफ थे तो ऐसा क्या हो गया कि आपको मुझे छोड़ना पड़ा। तब जज साहब कहते हैं कि बेटा एक असरदार आदमी मेरे घर आया, उसने सारे सबूत दिखाए और जिसमें तुम निर्दोष थे। तो वो कहता है कौन सरदार आदमी। वह सरदार आदमी दिखने में कैसा था। तो वह कहता है कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, सफ़ेद दाढ़ी थी। तो वो कहता है आपको पता है कि वे कौन थे। तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है वह कोई और नहीं, हमारे बाबा जी थे। हमने जो बाबा जी अपने सत्संगियों को कभी भी जो है बेकसूर होते हैं उन्हें कभी सज़ा नहीं होते। तो अब आपको पता चल गया कि एक सत्संगी से उलझने का क्या मतलब होता है। तो वह कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। घर आता है, अपनी माँ से भी माफ़ी मांगता है। माँ कहती है बेटा मैंने तुम्हें कई बारी पहले भी समझाया था कि ये काम बिल्कुल ना कर, लेकिन तू मेरी बातों को माना नहीं। देख अब क्या हो गया, खुद बाबा जी ने आकर तुझे रोका है। तो
तो वो कहता है कि बाबा जी पर अब मेरा विश्वास पक्का हो गया माँ। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम ना करूँगा जिसे मुझे निराश होना पड़े। तो माँ कहती है कि बेटा, बाबा जी ने देख तेरी भी लाज रखी और उस सत्संगी की भी लाज रखी, और वह जो है तेरे पास आए तुझे इस बात का एहसास कराने के लिए कि तू गलत कर रहा है। तो वह कहता है कि माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ की बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है। माँ उसे गले से लगाती है और कहती है, बेटा, गलती सबसे होती है, तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और किसी बात की चिंता मत कर, हमारे बाबा जी हैं, वह कभी किसी को जो है ऐसे सज़ा नहीं देते, वह बख्शनहार है, वह सबकी गलतियाँ माफ़ करते हैं और तुम्हारी भी कर दी है। तो वह बड़ा खुश होता है अपनी माँ की बात सुनकर। तो कहता है कि माँ, अब मुझे चलना चाहिए। माँ कहती है, बेटा कहाँ जा रहा है? तो वह कहता है, माँ मैं डेरे जाऊँगा और वहाँ पर जो है सेवा लगी है, सेवा कर आऊँगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर माँ जो है बड़ी खुश होती है। अब उसकी पत्नी भी खुश थी कि चलो बाबा जी ने उसे अपनी गलती का एहसास तो करवाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही है बाबा जी, हमेशा ही वह सबका जो है सबका साथ देते हैं। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।